भरोसे की दृढ़ता होना चाहिए। जिस समय भगवान राम, मेरे राम जी महाराज जिस समय पर सिंहासन पर बैठे, तो माता कौशल्या जी ने भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मांडवी, शुतकीर्ति, उर्मिला सबसे कहा, भैया राम अवध के राजा बनकर बैठे, अयोध्या के राजा तुम्हारे भैया राम बनकर बैठे हैं। और हमारे यहां का नियम है, जिस दिन राज सिंहासन पर भगवान बैठते हैं, जिस दिन राज सिंहासन पर कोई बैठता है तो वो अपने जो मांगा जाता है वो देना पड़ता है। आज राम जी राजा बनकर बैठे हैं, मांगो जिसको जो चाहिए, जिसको जो चाहिए मांगो। महाराज उर्मिला जी आई, लक्ष्मण जी साथ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। उर्मिला जी ने कहा, बस मैं अवध में रहूं और इस रघुकुल की रीत को निभाते रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। मांडवी जी आई, भरत जी आए, राम जी के चरण की सेवा मांगी। शत्रुघ्न आए, उन्होंने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी। शुतकीर्ति आई, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी आकर खड़ी हुई। सीता जी ने कहा, शुतकीर्ति मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। शुतकीर्ति कहती है, राम जी से जो मांगूंगी दे दोगे भैया राम। एक भी ना मांडवी ने ना उर्मिला जी ने ऐसा नहीं बोला जो शुतकीर्ति ने कहा, भैया जो मांगूंगी दे दोगे। कौशल्या जी उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, शुतकीर्ति कैसे शब्दों से संबोधन कर रही है, जो मांगना है मांगो। राम जी अवध के राजा बनकर बैठे हैं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। के कई मैया को लगा ये कहीं डबल से 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग ले, फिर से ना मांग ले। के कई मैया हाथ जोड़ती अपने सूर्य नारायण भगवान के, मेरे ऊपर जो लगा कलंक भी शुतकीर्ति पर ना लगे। ऐसा कुछ ना मांग ले जिससे दिक्कत हो जाए, मांगो शुतकीर्ति। सीता जी ने कहा, मांगो मांगो शुतकीर्ति, क्या चाहिए तुमको। शुतकीर्ति कहती है, जी मुझे आपसे नहीं मांगना है, मुझे भैया राम से मांगना है। पहले इनसे हाँ भरवा, मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा इनको। राम जी ने मुस्कुराकर बोले, शुतकीर्ति मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भैया वचन दो, जो मांगूंगी दे दोगे। वचन देता हूं, जो मांगेगी दे दूंगा। पूरी सभा खड़ी हो गई, ना जाने शुतकीर्ति क्या मांगने वाली है। शुतकीर्ति हाथ जोड़कर कहती है, भैया आपने जो वन में कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए। वन के कपड़े? हाँ। राम जी ने पूछा, वन के कपड़े का तुम क्या करोगे शुतकीर्ति। शुतकीर्ति कहती है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जो एक दिन बाद राजा बनने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाला था, उसको रात भर के अंदर दूसरे दिन 14 साल के लिए बन जाना पड़ जाता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए। इसलिए मैं तैयारी कर कर रखना चाहती हूँ, अपनी पूरी व्यवस्था कर कर रखना चाहती हूँ। माता, शुतकीर्ति से हमको सीखना है। जीवन में दुख और सुख दोनों चलते हैं। जिंदगी में कब दुख आएगा कब सुख आएगा कोई मालूम नहीं पड़ता। तैयारी पूरी रखिए। पंढरपुर आ रहे थे, उसके पहले तुमने बैग तैयार करा। कहीं जाते हो टिकट बनवा कर तैयार रखते हो, कहीं जाना है तैयारी पूरी करते हो। तैयारी कर कर तुम कथा में पहुंचे हो, तैयारी कर कर तुम कहीं जाते हो। उसी तरह एक तैयारी अपनी जिंदगी में रखिए कि अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, तो मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगी, मेरी पूरी तैयारी है, देखा जाए। दुख की घड़ी में भी मेरी तैयारी रखी, मैं भगवान के भरोसे चलूं, ईश्वर। एक पत्नी अपने पति को लेकर आई है,